हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको तीर्थ यात्रा, जिसके लेखक सुदर्शन जी है, के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। इस कहानी में त्याग और परोपता के महत्व को दर्शाया गया है। त्याग एवं ममता की प्रतिमूर्ति है। उसी लाजवंती के घर में कई पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन सभी के सभी बचपन में ही मर गए और उसके जीवन में एकमात्र सहारा उसका एक पुत्र हेमराज ही है। और उसकी सलामती के लिए वह कई तरह की मन्नतें मांगते थे और उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था और हमेशा उसे डर बना रहता था कि बाकी बेटों की तरह हेमराज के साथ में इसी तरह का कोई घटना ना घटे। इसीलिए वो बहुत सावधानी से हेमराज की देखभाल करती थी। हर एक समय उसकी छाया बनी रहती थी। जो डर उसके हृदय में था, आखिरकार वैसे ही हुआ। एक दिन हेमराज को काफ़ी तेज बुखार हुआ। वो वैद्य को ढूंढते हुए दुर्गादास के पास पहुंची। जब दुर्गादास ने वहाँ आकर हेमराज को देखा कि उसका बुखार तो काफ़ी तेज है, तो उन्होंने दवा भी दिया और एहतियात बरतने के लिए भी कहा। लेकिन हेमराज का बुखार थोड़ा भी कम नहीं हुआ। फिर वैद्य जी ने जो पहले दवाई दिया था उसको भी बदल बदल कर देने का सोचा कि शायद कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखते हुए 11 दिन को वैद्य को फिर बुलाया गया, वैद्य जी को फिर बुलाया गया और उन्होंने देखते हुए लाजवंती को कहा कि हेमराज को मियादी बुखार है, जो बुखार 21वें दिन के बाद ही उतरेगा और जो जो दवाई की ज़रूरत था उन दवाइयों को वैद्यदास जी ने, दुर्गादास जी ने उन्हें दिया। और अब लाजवंती पूरी तरह से दिन रात उसकी देखभाल करता था, उसका देखभाल करता था और अपने पति को तार भेजकर बुला भी भेजा। इसी तरह दिन कटते कटते हर एक दिन बड़ी मुश्किल से वह काट रहा था और जब 21वें दिन आया, अब उस दिन पार करना बहुत मुश्किल था। तो वैद्य जी ने यह भी कहा कि बुखार 21वें दिन में बुखार एकाएक ही उतरेगा और इसके लिए हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। इसके लिए लाजवंती मंदिर जाकर देवी माता से मन्नत मांगने लगी कि अगर हेमराज ठीक हो जाएगा तो वो पूरे परिवार तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। और जब लाजवंती प्रार्थना करके मंदिर से लौट कर आई तो उसके पति ने उसे खुशखबरी सुनाया कि हेमराज का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह दो तीन दिन रुककर लाजवंती के पति अपने काम पर वापस लौट गए और अपनी पत्नी लाजवंती को तीर्थ यात्रा की सारी तैयारी करने की बात कह के गए। और ठीक इसी तरह बीतने के बाद एक दिन निश्चित हुआ कि लाजवंती तीर्थ यात्रा पर जाएगी, तो इसके लिए उसने पूरी तरह से तैयारी भी की। रात में उन्होंने कई तरह के भोजन बनाए, आसपास के लोगों को सभी को बुलाया, अच्छी तरह खातिरदारी की, सबको भोजन खिलाया और जो कुछ भोजन बच गया था गरीबों में बांट दिया गया। चारों तरफ शांति का वातावरण था। तभी उसने पड़ोस के अब बगल से हरों की आवाज़ सुनाई दी। पूछने पर पता चला कि उसकी बेटी की शादी में बाराती के स्वागत करने के लिए वो उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सब सुनते हुए लाजवंती से नहीं रहा गया। बहुत बार पूछने के बाद ही हरों ने अपना दुख उसके सामने रखा।
रोते बिलखते हुए उसने अपनी सारी दुख दर्द उसको बताया। फिर बहुत पूछने पर लाजवंती उसके सामने कई बात छिड़े, तभी जाकर अपनी रोए रुकते हुए उन्होंने लाजवंती को बताया कि क्या क्या समस्या है उसको। लाजवंती ने ये सब सुनते हुए थोड़ी भी देरी नहीं की और अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जितने भी पैसे उसने बचा के रखे थे सब कुछ निकालकर उसने हरो को दे दिया। चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का शादी होगा और बाराती लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी नहीं, मेरी भी है। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वो सोचती भी थी कि हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह क्यों न खिल जाए, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हो रहा है वो आनंद उसके कल्पित आनंद से काफ़ी बढ़कर है। ये रुपए जो उसने तीर्थ यात्रा जाने के लिए जमा करके रखे थे सारे लाकर उसने उसे दे दिए और देते हुए जितनी प्रशंसा उसे हुई शायद किसी और को भी नहीं। इसलिए उसने कहा है कि जो सुख त्याग में है वो शायद ग्रहण में कहाँ है। इससे क्या शिक्षा मिलता है ये आप लोग थोड़ा अध्ययन करके इसके बारे में सोचो। अब हम अलंकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकित करे वो अलंकार कहलाता है। अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाला चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अनन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार होते हैं। और अगर अलंकार के भेद देखा जाए तो व्याकरण शास्त्री ने इनके गुणों के आधार पर 3 भी किया है, लेकिन हम लोग 2 के बारे में ही जानेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन पाठ्यक्रम में सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में ही उल्लेख किया गया है। शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह बार बार समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे और उस शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष। और यमक में शब्द या वाक्यांश एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उनके अर्थ सर्वत्र भिन्न होते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाई। इसमें कनक का शब्द का 2 अर्थ है, एक शब्द का अर्थ है सोना और एक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। श्लेष एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग श्लेष शब्दालंकार की ही पहचान है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसका उदाहरण है। अर्थालंकार में जिन शब्दों के कारण, शब्दालंकार में जिन शब्दों के कारण अलंकृत होती है, उनको हटाकर उनके स्थान पर उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख देते हैं। उस उक्ति को शाब्दिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे अलंकार अच्छे माने जाते हैं जिनसे वाक्य में प्रयोग शब्द में नहीं किंतु उनके अर्थ में रमणीयता या मनोहरता हो। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु का वर्णन करके उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी समानता की जाती है, तब उपमा अलंकार होती है। जैसे दमयंती रति के समान सुंदर ही है। इस युक्ति में दमयंती का सुंदरता बढ़ाकर कहने के लिए रति को लिया गया है। फूल सा कोमल चेहरा, यहां पर चेहरे की तुलना फूल से की गई है। ठीक है, और भी आगे अलंकार आपको दिया गया है पहले अवधि में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। समास को देखते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या। राजकन्या समासिक शब्द है। ऐसे समासिक शब्दों को समस्त भी कहा जाता है। ऐसे पदों में कभी पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद उत्तर पद होता है। कभी कभी सभी पद प्रधान या गौण होते हैं। यहाँ राजकन्या में उत्तर पद प्रधान है, अतः लीग वचन और पुरुष कन्या उत्तर पद के अनुसार होंगे, राज पूर्व पद के अनुसार नहीं। यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाएगा। समस्त पद जैसे भाई बहन, भाई और बहन, इसका विग्रह है। राजकन्या, राजा की कन्या। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास और धन समास। तत्पुरुष समास में अंतिम शब्द प्रधान होता है। ऐसे पदों के बीच से के विभक्ति चिन्ह का या को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। सिर को तोड़ने वाला, सिरतोड़। पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला। कर्मधारय समास, ये समास रचना की दृष्टि से तो तत्पुरुष है क्योंकि इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास, ये समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसलिए समस्त पद समासिक शब्द से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। अव्ययभाव समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। भरपेट, पेट भरकर। आमरण, मरण तक। धन समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों शब्दों के बीच से और, अथवा, तथा, एवं, या जैसे योजक शब्दों को लुप्त होने से जुड़ने वाले समस्त पद में धन समास होता है। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य।
इस तरह से आप लोग तो ध्यान से देखिएगा और भी आप पढ़िएगा। धन्यवाद।